तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए हम लेके आए हैं 52 जिलों की यात्रा। तो जिला यात्रा में हम सारे जिलों की यात्रा कर रहे हैं ताकि जिलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं किस जिले पे? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है ये। कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा, है ना। सो जिला छिंदवाड़ा की हम यात्रा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख चीजें हैं छिंदवाड़ा में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट कर लें। जिले का नाम क्या है? छिंदवाड़ा। क्या नाम है? छिंदवाड़ा नाम है भाई। और 1956 में ही इसका गठन हुआ था। जब मध्य प्रदेश का गठन था तभी जिले के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। तहसीलों की बात करें तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नगर, परसिया, चौरई, चुन्नारदो, सौंसर, पांडुरना। और पांडुरना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अपन डिस्कस करेंगे। अमरबाड़ा, हर्रई, तामिया, मोहखेड़, बिचुआ, उमरेठ, चांद। तो बहुत सारी तहसीलें हैं भैया छिंदवाड़ा में। जिले की अगर बात करें सीमाओं की तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ महाराष्ट्र से भी सीमा लगती है, नीचे ये महाराष्ट्र है, ठीक है। इसके अलावा भाई आप ये देखोगे तो ये सारे के सारे जिलों से, मध्य प्रदेश के जिलों से सीमा लगती है, जिनमें आप देखोगे तो भैया ये सिवनी है ये नरसिंहपुर है, ये बैतूल है, ये होशंगाबाद है। यहां इनसे सीमा लगती है किसकी? हमारे छिंदवाड़ा जिले की। आगे जनसंख्या की बात कर लें तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी 20,90,922। कितनी? 20,90,922 टोटल जनसंख्या हुआ कर रही थी छिंदवाड़ा की। साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 71.2%। ठीक है ना। अगेन इसको बढ़ाना ही है हमें, हालांकि ठीक बोल सकते हैं इसको, अच्छा बोल सकते हैं, और अच्छा करने का प्रयास करना है। और अभी 2021 के जब आंकड़े आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। हालांकि हमें 90 तो हर जिले की लाना है ताकि हम जल्दी से विकसित हो जाए यार, तेजी से मध्य प्रदेश और अच्छे से आ जाए। अच्छा बात करें छिंदवाड़ा की तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत ये छिंदवाड़ा जिला आता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है ना। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका मुख्यालय जबलपुर है और 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 8 जिलों की अगर बात करें कौन कौन से, तो एक तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी और डिंडोरी। ये सभी के सभी जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं। इतिहास की बात कर ले छिंदवाड़ा जिले की तो भाई सामरिक महत्व अच्छा खासा महत्व। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक समय पर छिंदवाड़ा जिले, छिंद मतलब कहलाता है डेट, डेट यानी पाम इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके पेड़ से भरा हुआ करता था, ठीक है। सो इन पेड़ों से भरा होने के कारण इस जगह का नाम छिंद पड़ गया। छिंद और बाड़ा, बाड़ा मतलब होता है बगीचा, है ना, एक मतलब जहां पे पूरी जगह हो, बाड़ा कहलाता है। तो वही है कि छिंद का बाड़ा है जहां पर पूरे में लगा है, तो इसीलिए पूरे क्षेत्र को छिंदवाड़ा नाम दे दिया गया। यह भी एक कहानी क्या है कि भाई शेरों की आबादी के कारण, शेरों की ज्यादा आबादी के कारण यह माना जाता था कि इस जिले में प्रवेश करना लायंस के माद में, मतलब शेर की माद में प्रवेश करने जैसा है, इसलिए सिंह द्वार इसको कहा जाता था, सिंह द्वारा, ठीक है। और इसी कारण छिंदवाड़ा इसको बना दिया गया बाद में नाम। तो भाई अलग अलग मान्यताएं हैं, नाम में क्या ही रखा है, लेकिन नाम अच्छा है भाई, ठीक है। चलिए 17 सितंबर 1803, कब की बात है? 1803 17 सितंबर की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन यहां पर शुरू करने से पहले रघुनाथ जी द्वितीय जो थे, इनको हराकर इस राज्य पर कब्जा कर लिया था। किस पर? इस राज्य पर कब्जा कर लिया था। और स्वतंत्रता के बाद नागपुर को छिंदवाड़ा जिले की राजधानी बना दिया था। साथ ही साथ 1 नवंबर 1956 जब भैया राज्य का पुनर्गठन हो रहा था तो इसको जिला बना दिया गया और बाद में मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। हालांकि मराठी भाषा यहां पे लोग बाग जानते हैं, ठीक है। तो उस समय नागपुर के पास ही हुआ करता, तो सामरिक महत्व था ही। तहसीलों की बात करें छिंदवाड़ा में तो भैया एक तो छिंदवाड़ा है, परसिया है, जो नारदेव है, पांडुरना है, हर्रई है, मोहखेड़ा है, उमरेठ है, चांद है, चौरई है, सौंसर है, अमरबाड़ा है, तामिया है, बिचुआ है। तो ये सारी की सारी भैया तहसीलें हैं, अच्छी खासी तहसीलें हैं यहाँ पे। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भूमि के रकबे के हिसाब से सबसे
बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर का। कितना? 11,815 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहलाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए सीधा सीधा ये याद रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है ना। चलिए, इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उसी के साथ जिले का तापमान अगर बात करें तो 4 से 6 डिग्री सर्दियों में हो जाता है, 4 से 6 डिग्री, यानी कम 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अधिकतम की अगर बात करी जाए तो 38 से 40 डिग्री जो है तापमान यहां पर पहुंच जाता है गर्मियों के समय। ठीक है, और आगे बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और अमरावती जिले से इसकी सीमा लगती है छिंदवाड़ा की। साथ ही साथ नर्मदा घाटी में स्थित है होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले भी कनेक्ट होते हैं। पश्चिम में बात करें तो भैया बैतूल और सिवनी जिला है ना, तो ये बैतूल है और पूरब में क्या है? सिवनी जिला। पूरब में सिवनी जिला है, पश्चिम में बैतूल है, तो बढ़िया है। नदियों की बात करें तो भैया पेंच नदी ये दक्षिण में बहती है, दक्षिण चली जाती है। ठीक है, जाम नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, ये सब हैं जो ये क्या नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हैं। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे सिंचाई परियोजना जो है वो मोहगांव सिंचाई परियोजना। कौन सी? मोहगांव सिंचाई परियोजना है, जिससे यहाँ पर सारी की सारी सिंचाई व्यवस्था करी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे शामिल किया गया। सतपुड़ा पहाड़ियों के निचले दक्षिणी इलाकों में घोंसले के नाम पर, पेंच नदी के नाम पर, है ना, तो इसका नाम पेंच रखा गया है। उत्तर से दक्षिण तक पार्क के माध्यम से यहां पर घूमा जा सकता है। यह है सिवनी और छिंदवाड़ा, ये दोनों जिलों में पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विस्तृत है। महाराष्ट्र के किनारे, मतलब महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र भी यहां पे आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर। पेंच की बात करें तो भैया यहां पर 758 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इसमें से 299 वर्ग किलोमीटर इंदिरा प्रियदर्शनी है ना, अब ये नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क भी कहलाने लग गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र है। और मोगली, मोगली का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना कि नहीं सुना, है ना, वो मोगली वाली फिल्म देखी कि नहीं देखी, द लायन किंग, है ना, जंगल जंगल बात चली पता चली। तो ये जो मोगली का कैरेक्टर है ना भैया, यही लिखा गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मोगली पेंच अभ्यारण्य और शेष जो क्षेत्र है 464 वर्ग किलोमीटर का पेंच राष्ट्रीय उद्यान का बफर क्षेत्र है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। लोडिया किपलिंग की जो रचना है ना, जंगल बुक, द जंगल बुक, वो यही उन्होंने लिखी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इस राज्य में खनिज संपदा और उद्योग की बात करें, मतलब जिले में, तो जिले में धात्विक खनिज अयस्क जैसे लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इनके भंडार छिंदवाड़ा जिले में, लोह अयस्क, है ना। अधात्विक खनिज की बात करें तो भैया कोयला मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, जिप्सम मिलता है, ये सभी भी विशाल मात्रा में इस जिले में पाए जाते हैं। तो भैया खनिज की दृष्टि से तो बहुत संपन्न है छिंदवाड़ा जिला। इसमें से अधिकांश क्षेत्र खनिज संपदा से संपन्न है, वे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में केंद्रित है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है उसके अंतर्गत ये क्षेत्र भी आता है। खनिज संपदा में आगे बात करें तो कपास, पोटाई और आरा, है ना, ये मिले यहां पर प्रमुख उद्योगों के रूप में विकसित हैं। स्थानीय स्तर पर यह नगर मिट्टी के बर्तन, जस्ता, पीतल, कांसा, इनके आभूषण बनाता है। साथ ही साथ चमड़े की मशक के निर्माण के लिए भी यह विख्यात है छिंदवाड़ा जिला। तो उद्योग भी अच्छा है, खनिज संपदा भी पर्याप्त है, कृषि के मामले में भी बढ़िया है। जनजातियों की बात करें तो कोरकू जनजाति प्रमुखतया छिंदवाड़ा में पाई जाती है, ये याद रखना है। भारिया जनजाति जो सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है मध्य प्रदेश की, ये भी छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। चलिए बोलियां और मेले की बात करें तो मुसाई, परवारी, ये भाषाएं या बोलियां यहां पर बोली जाती हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो बहुत फेमस है वो है गोटमार मेला। पांडुरना की हमने बात करी थी, तो भैया गोटमार मेला, एक दूसरे को पत्थर मारे जाते हैं, गोटे मारी जाती हैं, ये गोटमार मेला आयोजित किया जाता है कहां? छिंदवाड़ा जिले में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। पर्यटन स्थल में बात करें तो मध्य प्रदेश में पातालकोट जो सबसे निचला इलाका है, अगर बात करी जाए तो बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बसा ये
क्षेत्र है जहां पर दोपहर में सूर्य के दर्शन होते हैं, यानी दिन बड़ी देरी से, तो पाताल में है ये, इसलिए नाम पातालकोट रखा गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, आप घूमने जा सकते हैं। पातालकोट एक्सप्रेस भी चलती है। छोटा महादेव गुफा है तामिया में। देवगढ़ का किला है मोहखेड़ में। कुकड़ी खापा जलप्रपात है। लिलाही जलप्रपात है। पांडुरना का गोटमार मेला, ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो पांडुरना में। पांडुरना कहाँ है, छिंदवाड़ा में, ठीक है। जनजातीय संग्रहालय है यहाँ पे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भैया मोगली की भूमि है, याद रखिएगा, है ना। सो मोगली किपलिंग की, रुडयार्ड किपलिंग की ये रचना है, द जंगल बुक, वो उनने यही पेंच राष्ट्रीय उद्यान में करी हुई है। तो मोगली पार्क भी यहीं पे बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। ये देख पा रहे हैं देवगढ़ का किला, बड़ा मशहूर है भाई साहब। पातालकोट, ये है वो जगह, देखो ये इसके अंदर, ये पातालकोट है ना, ये नीचे देख पा रहे हो, तो पातालकोट बिल्कुल पाताल में लगता है। छोटा महादेव गुफा मंदिर है तामिया में। इसके अलावा कुकड़ी खापा जलप्रपात है, ये देखो बढ़िया, कितना अच्छा जलप्रपात दिख रहा है। चले आगे बढ़े तो लिलाही जलप्रपात भी है यहाँ पे। साथ ही साथ पांडुरना का गोटमार मेला, ये भैया दो लोग क्या है, नदी के आर पार खड़े हो जाते हैं। दो गांव के लोग हैं जिनकी भैया लड़ाई चलती है। सो भाई नदी के आर पार खड़े होते हैं और पत्थर लेते हैं हाथ में और फिर गोटे मारने लग जाते हैं। गोटे मतलब पत्थर को बोलते हैं। तो गोटमार मेला इसलिए कहलाता है। ये बहुत सारे लोग घायल होते हैं, प्रशासन की देखरेख में ये मेला होता है और पूरी सरकारी चिकित्सा उपलब्ध वहीं पे होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छा है, बड़ा फेमस मेला हो जाता है। जनजातीय संग्रहालय तो है ही, आदिवासी संग्रहालय है ना, हालांकि ये भोपाल में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप जाओगे तो ये भी घूमने की जगह है। प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा नगर का नामकरण छिंद, छिंद मतलब खजूर की बात है, खजूर के वृक्ष के कारण पड़ा था छिंदवाड़ा, ठीक है। शेरों की बहुलता के कारण भी सिंह द्वार भी इसको कहा जाता था। बाद में इसका छिंदवाड़ा नाम सिंह द्वारा की जगह छिंदवाड़ा नाम पड़ गया, ठीक है ना। चलिए, छिंदवाड़ा में मिट्टी से निर्मित एक किला है। इस किले में 1857 में विद्रोह के लिए सेना रखी गई थी, ये याद रखना है। प्राचीन काल में छिंदवाड़ा राष्ट्रकूटों का शासन यहां पर हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश का वीडियो जो है वो चैनल पर पड़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी नीलकंठ हुआ करती थी और छिंदवाड़ा जिले सिफना नदी पर, सिबना नदी भी कहलाती है, इसके किनारे पर 7वीं 8वीं शताब्दी का एक मंदिर भी बना हुआ है। 1867 की बात है, 57 की नहीं, 67 में छिंदवाड़ा में नगर पालिका का गठन हुआ था। और एग्रो कॉम्प्लेक्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है, तो हमने हालांकि एक वीडियो डाली है प्रमुख तथ्यों में कॉम्प्लेक्स इसके बारे में, ठीक है। सो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां है, छिंदवाड़ा में है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में एक गहरी खाई है ना, गहरी खाई है इसलिए पातालकोट कहते हैं, जिसकी गहराई 1000 से 1700 मीटर की है। कितनी, 1-2 किलोमीटर की गहराई है उसकी, है ना। सो इस पर सूरज बड़ी देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है, इसीलिए पातालकोट इसको कहा जाता है, खाई को, है ना। इस स्थान पर भारिया जनजाति निवास करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। भारिया जनजाति का निवास स्थल क्या है, तो पातालकोट है। और ये बहुत पिछड़ी जनजातियों में राष्ट्रपति द्वारा भी इसको क्या है कि दर्ज किया गया है इस जगह को, है ना। भारिया जनजाति निवास करती है और ऐसा माना जाता है कि यहां से एक सुरंग सीधा पचमणी चली जाती है। कहां चली जाती है, पचमणी। पचमणी होशंगाबाद में, यहीं पास में होशंगाबाद लग जाता है, तो पचमणी चली जाती है। और इसके लिए पातालकोट विकास प्राधिकरण बनाया गया है, क्योंकि बहुत पिछड़े इलाके में आता है पातालकोट। जनजातीय भारिया जनजाति भी यहाँ पे सबसे पिछड़ी जनजातियों में पाई जाती है। छिंदवाड़ा के कुकड़ी खापा में तिलवेनी नामक पर्वत है। क्या, तिलवेनी नामक पर्वत है, त्रिवेणी पर्वत भी उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। यहां पर एक जलप्रपात भी है, त्रिवेणी जलप्रपात इसको बोलते हैं। और छिंदवाड़ा के बिछुआ, ये तहसील है, इसमें विकास खंड में शंकर वन का मेला भी लगता है। क्या, शंकर वन का मेला भी बहुत फेमस मेला है ये। पांडुरना का तो याद रखिएगा, ये जाम नदी है, जाम नदी के दोनों किनारे पर ये गोटमार मेले का प्रतिवर्ष भादो शुक्ल पक्ष में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं क्योंकि ये सीधा पूछ लिया जाता है। कौन सी नदी है, जाम नदी। कई बार तो नदी का नाम भी पूछ लिया था। जाम नदी के दोनों ओर पांडुरना जगह का नाम है, जो छिंदवाड़ा में पड़ता है। गोटमार मेला आयोजन होता है, कब होता है, भादो शुक्ला में होता है, ठीक है। इस मेले में पोला पर्व के दूसरे दिन पांडुरना और सबर गांव, एक तो पांडुरना है गांव, दूसरे गांव जो नदी के दूसरे किनारे उसका नाम है सबर गांव, इनके लोग एक दूसरे पर क्या है, गोट से वार करते हैं और जिसमें पत्थर होता है। और यह मेला मां दुर्गा जी के सम्मान में लगता है, याद रखिएगा। गोटमार मेला मां दुर्गा जी के सम्मान में लगता है, तो ये भी याद रखना है।
देवगढ़ का किला जो है बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि गोंड राजाओं के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। गौड़ राज्य चलता था भाई एक समय पे। गौड़ राजाओं की समाधियां भी हैं यहां पर, जिसमें प्रतापी राजा जाटव की समाधि भी है ना। साथ ही साथ यह किला मध्य युग में गोंड राजाओं की समाधि के साथ साथ मोटी तालाब जाटव गोंड द्वारा बनवाया गया है, वहीं पे समीप में है। नागवाड़ी, नगावाड़ी भी बोलते हैं, इनकी गुफाएं छिंदवाड़ा में स्थित हैं। और एनएच की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग 26B 69 ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है छिंदवाड़ा से गुजरते हैं। छिंदवाड़ा जिले में लिहाली में कान्ह नदी है। कान्ह नदी पर एक जलप्रपात है और साथ ही साथ नारायण घाट भी है यहीं पर। ठीक है भैया। आगे बात करें तो हरियागढ़ का किला धुरना गौड़ राजा ने बनवाया था। इसके अलावा अनहोनी ये गर्म जल का सोता है, याद रखिए। कई बार हॉट स्प्रिंग का नाम सुना होगा, गर्म पानी निकलता है जहां से, तो वही अनहोनी गर्म जल प्रपात भी कहां पे है? यही छिंदवाड़ा में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। छिंदवाड़ा में 1954 में बादल भोई आदिवासी म्यूजियम स्थापित किया गया था, है ना। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम स्थापित किया गया था। देश का पहला मसाला पार्क भी, है ना, याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्रो कॉम्प्लेक्स तो है ही, मसाला पार्क भी छिंदवाड़ा में बनाया गया है। और छिंदवाड़ा में आदिवासी कला का संग्रह भी किया गया है, संग्रहालय बनाया गया। गौड़ वंश की पुरानी राजधानी कहां हुआ करती थी? देवगढ़ में हुआ करती थी। देवगढ़ का किला इसीलिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा में मानव विकास संस्थान भी स्टैब्लिश किया गया है, याद रखिएगा। इसी के साथ ये भैया जो छिंदवाड़ा जिला था हमारा, ये छिंदवाड़ा जिला हो जाता है समाप्त और इस जिले की यात्रा खत्म। अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भला हो जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।